हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे मैं आप करेंट्स के साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी है किसी न किसी के साथ हुई प्रॉब्लम से रिलेटेड। आपकी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें लगी रहती है, दोनों से मीन्स है सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ होता रहता है। और शायद यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हमारे सामने एक होप होती है, ज़िंदगी में हमारे सामने एक उम्मीद होती है। जो उम्मीद लेस हो जाता है ना, होपलेस हो जाता है। जिसकी उम्मीद टूट जाती है, शायद उसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में कभी भी अपनी उम्मीद को खोने मत देना। आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुना रही हूँ जो शायद आपने पहले सुनी हो। कई बार मैं कहती हूँ ये बात, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो आप नहीं सुने हुए होते हैं। तो आज मैं ऐसी एक राजा की स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और ईज़िली जिनका सॉल्यूशन मिल जाता है ना, हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उन्हें छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है कि ये सॉल्व होगा। लेकिन पता नहीं किस पल हमारी कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कि दिव्यांग राजा की है। दिव्यांग समझते हैं ना, हैंडीकैप्ड, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। वो एक ऐसे राज्य का राजा था जहाँ पर उसने सबको संभाल रखा था। सभी लोग उस राजा से बहुत ज्यादा खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था। अब देखिए आप, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। हमारे साथ क्या होता है, हमारा थोड़ा सा स्किन का या कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा कलर फेयर थोड़ा सा डल हो गया तो हमें प्रॉब्लम आने लगती है। अब देखिए इस राजा को, एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों, पूर्वज समझते फोर फादर्स जो हमारे होते हैं, उनकी लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोचा, पहले आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में ऐसे आपने आप कि बहुत सारे राजाओं की फोटोज लगी होती है, वन बाय वन जो हमारे फोर फादर्स होते हैं वो लगाते चले जाते हैं ताकि हम अपने पूर्वजों को याद करते रहे, देखते रहे हमसे पहले कौन था। तो ऐसे ही वो देख रहा था गलियारे में, मीन्स अपनी गैलरी जो होती है उसमें घूम रहा था और देख रहा था कि उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। और सोच रहा था, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इतने सूरवीर थे, उनके आगे वाली पीढ़ियां भी इतनी सूरवीर थी, लेकिन अब जो पीढ़ी आएगी मीन्स मेरे बाद, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। ये एक धन्यवाद की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हमारे जो अच्छी चीज होती है ना उसको भूल जाते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसके लिए भगवान से, मुझे आपने ये प्रॉब्लम दी, ये प्रॉब्लम दी, लेकिन हमारे पास जो अच्छा है ना उसके लिए कभी भी थैंक्स करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो खैर, राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और वहां पर एक खाली जगह थी, मतलब एक फ्रेम था। वो चिंता में पड़ गया। अब आप समझ सकते हैं किस चिंता में, क्योंकि उसे मालूम था अब जो तस्वीर यहाँ पर लगेगी वो उसी की होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, उसे मरने की कोई फिक्र नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। उसको समझ नहीं आ रहा था। राजा को खुद पता है ना, ऐसा तो है नहीं, जब इतना अच्छे से राज्य चला रहा है, वो सारी प्रजा उसकी वाहवाही कर रही है, तो राजा तो बहुत अच्छा है। अब सोचता क्या है वो, कि राजा है जो सोच रहा है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। इसलिए वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर जो है इसमें सबसे खराब और भद्दी लगेगी। भद्दी मीन्स खराब, बुरी लगेगी। अब राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी। क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं उस पेंटिंग से, ताकि मुझे ये सुकून मिले कि मेरे यहाँ पे जो पेंटिंग लगेगी वो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, या मैं देख लूं खुद। अब उस राजा ने क्या किया, राज्य में ऐलान करवा दिया, मीन्स अनाउंस करवा दिया कि सभी पेंटर्स को बुला दिया और कहा कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, स्कूल्स में भी हमारे होता था ना, कॉलेज में भी, कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी कंपटीशन होता है तो हम बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को ये बात पता था कि अगर शानदार पेंटिंग मिलेगी बनेगी तो इनाम तो मिलेगा, क्योंकि राजा आपको पता है अच्छा है, ऐसा तो है नहीं लेके फांसी पे चढ़ा देगा। लेकिन अब वो एक सोच में थे कि जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी
तो राजा जी को गुस्सा तो आएगी ही, और गुस्सा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। इसीलिए बड़े-बड़े चित्रकार जो थे बहुत फ़ेमस, वो भी आगे नहीं आए। तभी क्या होता है कि उनमें से एक लड़का होता है, जो न्यूकमर होते हैं ना, वो एक लड़का होता है जो राजा साहब से कहता है कि राजा जी, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। बस मुझे 24 घंटे का वक़्त दीजिए, मोहलत दीजिए। अब सभी बड़े-बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का है, नया लड़का है, ये क्या पेंटिंग बनाएगा? और अगर राजा को पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बनाकर लाइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। दूर-दूर से लोग ये देखने आए थे कि ये लड़का, जहाँ पर इतने महारथी, इतने बड़े-बड़े पेंटर्स पीछे हट गए, वहाँ ये लड़का कैसी पेंटिंग बना के लाया होगा। ये तो आपको पता है, अच्छे में 4 लोग खड़े ना हों, लेकिन बुरे में सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हँसी उड़ाने के लिए, उसे देखने के लिए। ऐसे ही अब लड़का जो था वो छोटा, वो जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए और ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजाने लगे, सीटी मारने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुश हो गया और बोला, "वाह! क्या पेंटिंग है! इस पूरे गलियारे में ऐसी पेंटिंग नहीं है।" राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नया लड़का है, क्या पेंटिंग बनाई होगी? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो आगे सुनिए। आप सोच रहे होंगे कि राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, कैसा पेंटिंग है? अब आप सुनिए कि हुआ क्या। लड़के का दिमाग देखिए, उसको एक उम्मीद थी ना, जो मैंने पहले बोला, उसको उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे राजा खुश होंगे और उसे इनाम भी मिलेगा, तो उसने क्या किया, उसकी उम्मीद पे ये बात थी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया, मीन्स जो पेंटिंग बनाई उसमें जो राजा था वो एक घोड़े पर बैठा था। अब जब राजा घोड़े पर बैठा था, तो आपको पता होगा कि घोड़े पे जब बैठोगे तो जो पेंटिंग बनेगी तो एक साइड का पैर दिखता है, तो उसका एक साइड का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। अब आपको पता होगा, आपने भी कभी लगाया हो, तो निशाना लगाते वक़्त आपने देखा होगा एक आँख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की, जो राजा की आँख जो थी, जो मैंने बोला ना एक आँख थी, जो एक आँख खराब थी, वही वाली उसने बंद कर दी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाया। अब इतना शानदार पेंटिंग था कि वह राजा को लगा कि अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग है। अब आप देखिए, इसमें आप सोचोगे इसमें बड़ी बात क्या है? कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर बड़े-बड़े लोग पेंटर्स चले गए, वहाँ पर एक छोटा लड़का न्यू कमर वहाँ पे खड़ा होता है और उस चुनौती को, उस चैलेंज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। उस लड़के के सामने चुनौती क्या थी, अब आप सोचिए, संकट था ना, लेकिन उसने पॉजिटिविटी, सकारात्मकता नहीं छोड़ी। ज़िंदगी में आप भी जिस मुकाम पर हो ना, और जिस प्रॉब्लम संकट में फँस जाओ, जिस भी स्थिति में हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी को साथ रखेंगे ना, एक उम्मीद रखेंगे, तो मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएँगे। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए कि आप कर सकते हो, छोड़िए मत, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, फिर ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। तो जैसे कि मेरी, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो एक चीज़ आपने अगर पॉइंट की हो तो आपने देखा, मैं पॉजिटिविटी में बहुत ध्यान देती हूँ। तो क्या है कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, खुश रहना है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ करके दिखाने की। दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो कुछ करते हैं। जब आप करोगे ही नहीं तो कौन सा, अगर वो लड़का आगे ही नहीं आता तो उसके माइंड में ये ख़्याल ही नहीं आते कि इस तरह भी उसकी फ़ोटो बन सकती है, जहाँ बड़े-बड़े नहीं सोच पाए। अगर आप छोटे हैं, नए हैं, किसी चीज़ में नया आज़माने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, रिस्क लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप पीछे हट जाएँगे और शायद उसे कभी वो इनाम नहीं मिल पाता, अगर वो और लोगों की तरह सोचता कि पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट ही मुझे मिलेगी। लेकिन उसको प्राइज़ मिला, उसको इनाम मिला और वो हर जगह फ़ेमस हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कभी मत छोड़िए।